कि विदेशों से घुसपैठ भी आते हैं, घुसपैठ भी आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? मुझे जवाब दीजिए। ये जो आतंकवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है। और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है, सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है, और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? दिल्ली की सल्तनत के पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं है। दिल्ली की सरकार में वो सीना नहीं था। हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते? आप लोगों ने देश को कहां पहुंचा दिया सर। बड़ी शर्मिंदगी हमें होती है जब इस तरीके से स्टूडियो में खड़े होकर हमको हिंदू मुस्लिम वाली डिबेट करनी पड़ती है ना सर। तो एक हिंदुस्तानी नागरिक के नाते सर मुझे तो बहुत तकलीफ होती है। मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रही हूँ सर। मुझे लगता है कि कहां पर आप लोगों ने अपनी राजनीति के स्तर को पहुंचा दिया है कि हमको न्यूज में यहाँ पर खड़े होकर इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करना पड़ता है। देश के नागरिक को नागरिक आप लोगों ने नहीं रहने दिया सर। हर किसी की पहचान आपने हिंदू में, मुसलमान में, ब्राह्मण में, दलित में, पिछड़े में, इसी में बांट के रख दिया सर। कोई हिंदुस्तानी आप लोगों ने इस देश में रहने नहीं दिया। मैं तो आपको बराबर कह रही हूँ, इनको कोई कांट करना होता है, गोदी मीडिया उसको 24 घंटे चलाता है। और अब तो हिंदू लोग ही कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव आने वाले हैं 6 महीने में, इसलिए ये कांट कराया गया है। उसके बाद में आप ये सोचिए, बिहार के चुनाव आने वाले हैं 6 महीने बाद, तो कोई बड़ी घटना तो चाहिए इनको। फिर जो पॉइंट है जहाँ पे ये सारा हादसा हुआ है, वहाँ पे हाइकिंग करके जाना पड़ता है। तो वहाँ पे इंदौर की कोई सर्वेश मिश्रा हैं या सुरेंद्र मिश्रा हैं, पता नहीं, नाम ध्यान नहीं है, उन्होंने अपना वीडियो अपलोड किया है कि कोई एक बॉटल नेक पॉइंट है जहाँ से ऊपर चढ़ते हैं। तो वो एरिया बहुत हैवीली गार्डेड था और अभी 4-5 दिन पहले से वहाँ से आर्मी वगैरह सब हटा ली गई थी। क्यों हटा ली गई थी कुछ पता नहीं है। अच्छा, अभी लोग तो काफ़ी मारे गए हैं और 27 लोग बता रहे हैं। एक तो वो बेचारा पोनी वाला जो है, घोड़े वाला, वो मारा गया है। 26 टूरिस्ट मारे गए हैं। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है। लोग अपनी बहुत जमा पूंजी बचा के कहीं घूमने जाते हैं। रेजिग्नेशन नहीं साहब, वो जा रहे हैं साहब, जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। पब्लिक का उल्लू बना के रखा है। इसको कहते हैं चूतिया बनाना। कैसे? क्योंकि आपको वक्फ से बड़ा कोई मिल ही नहीं रहा था मुद्दा दबाने के लिए। रूह अफ़ज़ा चालू किया, मुर्शिदाबाद में हिंसा चालू की, बॉम्बे में जैन मंदिर तोड़ दिया। किसी भी मामले से वक्फ का मामला दब नहीं रहा था। अब ये हो गया। पुलवामा में आतंकवादी आए थे, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, आज तक पता चला कि किसने करवाया है। ये घटना भी आप और हम ठीक 4 दिन बाद भूल जाएंगे, कोई और कांड हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि पहलगाम के ऊपर आपने कोई वीडियो नहीं बनाया और कुछ अपडेट नहीं दिया। देखिए, सबसे पहली बात जो मैंने अभी तक देखा है वो ये देखा है कि 17 तारीख को मोदी जी जाने वाले थे जम्मू कश्मीर। उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया, वो सऊदी चले गए। भारत के वो जो यूएस के उपराष्ट्रपति आए थे, उनके आने के बाद में वो सऊदी चले गए। मोदी जी सऊदी बार बार क्यों जा रही है इतनी बार, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर उन्होंने जम्मू और कश्मीर का अपना दौरा कैंसिल किया तो मतलब इंटेलिजेंस से कुछ खबर मिली होगी। तो ये जितने भी हैं, इसमें निर्दोष आदमी मरता है। किसी भी ऐसे हादसे में अगर किसी नेता का बच्चा या उसके घर का परिवार का कोई सदस्य मारा जाए तो उस बात को सच समझिए, वरना जितनी घटनाएं हो रही है ना, वो सब आपको और हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए हो रही हैं और कुछ नहीं है। और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। 2014 से पहले तो जरा सी बातों में कांग्रेस के मिनिस्टर क्या पागल थे जो रेजिग्नेशन दे देते थे। ये इतने बेशरम जाहिल लोग हैं। अमित शाह जो हैं, इनको अकल नहीं है कि देश के गृह मंत्री हैं और ये 27 लोग जो मरे, इनकी जिम्मेदारी इनकी है। इनको नहीं चाहिए था कि ये इस्तीफ़ा दे देते, चाहे बेशक पार्टी उसको स्वीकार नहीं करती है ना, पर दे तो सकते थे। तो ये जो घटनाएं हैं बहुत ही दर्दनाक हैं। दुख होता है इन घटनाओं से और सिर्फ आम जनता जो है वो सफ़र करती है। ठीक है ना। थोड़ा पीछे चलते हैं। तिथि थी 20 मार्च सन था 2000। गांव का नाम था चिट्ठी सिंहपुरा।
दक्षिण कश्मीर इस गांव के निर्दोष सिखों को अटल बिहारी वाजपेयी की संघीय सरकार ने इसलिए गोलियों से भूनना था ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को विश्वास दिलाया जा सके कि घाटी में विदेशी आतंकवाद अपनी जड़ें जमा चुका है। उस टाइम पर सिख थे, कहीं बात उठी थी क्या इतनी? चलो पूछते हैं। इस घटना पर प्रकाश डालते हुए पूर्व यूएस राष्ट्रपति क्लिंटन अपनी पुस्तक में लिखते हैं, अगर मैं इंडिया न जाता तो 36 बेकसूर सिखों की जान बचाई जा सकती थी। 36 बेकसूर सिखों की जान बच जाती अगर मैं इंडिया नहीं जाता तो। अपने आप में पहली बार ऐसा अनोखा हमला हुआ है जो पर्यटकों के ऊपर हमला किया गया है। उसके बाद अचानक से आईटी सेल का सक्रिय हो जाना और ये बताना कि धर्म पूछ के गोलियां मारी गई, धर्म पूछ के, बड़े कमाल की बात है। उससे भी बड़ा ट्विस्ट, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इंडिया आते हैं और ये होता है। अब इसी से जुड़ते हुए आज परत बाई परत खोल लेंगे और जो व्हाइट हाउस ने बोले ना वो ध्यान से सुनना, कैसे जवाब देगी ये सरकार। फिर से वही सब। चलो थोड़ी याददाश्त कमजोर है तो और थोड़ी याद दिला देती है। आज से 20 साल बाद यही बात अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी अपनी जीवनी में लिखेंगे। जरा इन आतंकवादी हमलों पर नजर डालिए और क्या है, नहीं भूल तो नहीं गए होंगे ना आप? कंधार हाईजैक सत्ता में कौन थी? भाजपा। अक्षरधाम हमला सत्ता में भाजपा। रघुनाथ मंदिर हमला सत्ता में भाजपा। कारगिल पर हमला सत्ता में भाजपा। संसद पे हमला भाजपा सत्ता में। अमरनाथ यात्रियों पे हमला भाजपा सत्ता में। गोधरा कांड भाजपा सत्ता में। पठानकोट हमला भाजपा सत्ता में। उड़ी हमला भाजपा सत्ता में। पुलवामा हमला भाजपा सत्ता में। गलवान झड़प भाजपा सत्ता में। इन कांडों की तारीखों और उस समय होने वाले चुनाव से मिला तो आपको जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगेगा। चुनाव कैसे पता लगता है आतंकवादियों का? अभी चुनाव होने वाले हैं, अभी हमला करना हमारे को, कैसे पता लगता है? कि दोपहर 1:30 बजे हुआ। जगह थी पहलगाम के पास खूबसूरत बैसारन घास का मैदान। हमले में बचे लोगों ने ये बताया कि हमलावर भारतीय सेना की वर्दी पहने हुए थे। उन्होंने लोगों से उनका धर्म पूछा और इस्लामिक आयतें सुनाने के लिए कहा और इसके बाद उन्होंने गोली मारनी शुरू कर दी। गवर्नमेंट क्या कर रही थी? अभी यहाँ पर हम बात करें ये वारिया लुक वनान वलसा नेशनल ये हमारी यूटी है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होम डिपार्टमेंट है ही नहीं। द सिक्योरिटी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर। व्हाट वाज ही डूइंग? लेफ्टिनेंट गवर्नर, उससे पूछो सवाल। मैं उससे सवाल कर रहा हूँ आप सब लोगों के माध्यम से कि क्या कर रहा था गवर्नर? होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए। होम मिनिस्टर साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ये क्यों हुआ? अगर यहाँ पर 7 लाख से लेकर 12 लाख की सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो क्या कर रहे थे? मैं अगर नॉर्मली अभी बजाती खुद एज ए मीडिया पर्सन अपनी ऑफिशियल कार में पहलगाम तक जाता हूँ, मैं बीइंग ए कश्मीरी पहलगाम तक जाते जाते मुझे 10 चेक पॉइंट्स पे रोका जाता है। मक्खी साथ नहीं ले सकता मैं। ये बंदे आए कहां से? डोंट आस्क कश्मीरीज ऑन दिस, आस्क द सिक्योरिटी एजेंसीज। कितनी कंपनीज है यहाँ? आरआर है, एसएसबी है, सीआरपीएफ है, आर्मी है, बीएसएफ है। वो क्या जग मार रहे थे फिर? और जहां तक हिंदू मुस्लिम का सवाल है तो मेरा भाई मरा, आदिल साहब मर गया बेचारा। धर्म देख के गोली मारी थी ना, मगर सुशील नथेनियल वो शॉट बिकॉज ही आइडेंटिफाइड एज अ क्रिश्चियन। और एक मुसलमान सैयद आदिल हुसैन शाह को इसलिए गोली मार दी क्योंकि उसने आतंकियों से राइफल खींचने की कोशिश करी कि बेगुनाहों निहत्थों पर मत चलाओ गोली। अब हम लोग इस टाइम पे हमारे ऊपर हुए इस आतंकी हमले को भी ये घटिया सरकार अपनी खुद की राजनीति के चेक पोस्ट क्यों हटाए गए? चेक पोस्ट पूरा खाली कर दिया गया था। जो गाड़ियां आ जा रही थी कोई चेक पोस्ट नहीं था। मर्गियों चतुर्वेदी पुलवामा पर खुलासा करता हूँ, इस पर पूरे चैनल चलाए। मैंने उसका पूरा समीक्षा किया, जो उसकी रिपोर्ट आई गलत है। मैं पूछता हूँ कि जो पहले चेक पोस्ट स्थापित किए गए थे वो किसकी मर्जी से हटाए गए? उस पर क्यों नहीं जांच बैठाई गई? चेक पोस्ट का काम होता है, जो गाड़ियां आती हैं उसको चेक होता है, तो सारे चेक पोस्ट हटा लिए गए थे। निश्चित रूप से मैं फिर कहता हूँ कि जांच का विषय है कि वो जो चेक पोस्टें थे हटा ली गई थी, किसके आदेश से हटाया गया था, और इस पर सरकार भी इसमें शामिल है। निश्चित रूप से अर्नब गोस्वामी शामिल है। पूरा इस पर अलग से चर्चा कराई जाए, फिर से जांच कराई जाए। एक तो झूठ होता है, एक सफेद झूठ होता है। पहले से ही प्लानिंग होती है चैनलों पे क्या चलना है क्या नहीं चलना है, और इन्होंने पत्रकारिता की मर्यादा को भंग कर दिया है। तो अब जनता को सोचना पड़ेगा और इनको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल एकदम जो सच है वो सामने आ चुका है। सच कभी छिपता नहीं है।
जो सबसे पहली चीज हमारी सरकार के अंदर जो गृह मंत्री है वो तड़ीपार है, कोर्ट की तरफ से उसको सजा मिली हुई है। और इस बीजेपी के अंदर जितने भी लोग शामिल हैं ये सारे के सारे कहीं न कहीं 162 सांसद की इनपुट हमारे पास में है जो कोर्ट से आरोपित हैं, दूसरी पार्टियों से इसके अंदर आ गए हैं। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे कोई कहीं से आकर के ये चंबल घाटी की एक गैंग बन चुकी है और अब इनका निशाना है पूरा का पूरा देश के जवान, किसान, मजदूर, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको कमजोर करने का, उसको अपने बस में करने का। अपनी सेवा के वर्षों में मैंने कई ऑपरेशन देखे हैं, लेकिन ये अलग परिस्थिति थी। ये सारे साइन, ये सभी एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसा हमला जो बाहर से तो आतंकवाद दिखे, लेकिन वास्तव में अंदरूनी राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। सबसे ज़्यादा दर्दनाक बात यह थी कि हमारे सैनिक, हमारे सिपाही ज़मीन पर पड़े थे और कई घंटों तक कोई नहीं उनको उठाने आया। मैं अशोक कुमार, भारतीय सेना में एक सीनियर अधिकारी हूँ। आज मैं ऐसे मुद्दे में विचार रख रहा हूँ जो मेरे विवेक पे भारी पड़ता है। पहलगाम हमला जो जनता को दिखाया गया वो पूरा सच नहीं है। हमले के समय खुफिया जानकारी की विफलता और तत्काल मीडिया की कहानी, ये सभी गंभीर सवाल खड़े करती है। ना कोई मेडिकल सहायता आई, ना कोई कमांड ऑफिसर आया। ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो। एक सैनिक के रूप में मेरा कर्तव्य सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना नहीं, बल्कि सच्चाई की भी रक्षा करना है। धोखे के सामने चुप रहना देशभक्ति नहीं। सच बाहर आना ही चाहिए, चाहे वो कितना भी इनकन्वीनियंट क्यों ना हो।